हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखिए, आज की क्लास में हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट को ही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर लास्ट के लेक्चर वीडियोस में हमने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर्स हैं जैसे म्यू वेक्टर है और डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा है, तो उनके लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर डिफाइन किया था। तो आज हम उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे मैंने नोट की हुई है। यहाँ पे एक रैंडम सैंपल हमने कंसिडर किया है जिसमें 4 यूनिट हैं। वो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया हुआ है। यहाँ पे पैरामीटर म्यू और डिस्पर्जन मैट्रिक्स है और ये सैंपल हमें इस तरह से गिवन है। तो हमें क्या करना है, म्यू और सिग्मा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करना है। तो देखिए, हमें पता है जो म्यू वेक्टर है इसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर सैंपल में एक्स वेक्टर होता है। जो एक्स वेक्टर होगा इसके 2 कंपोनेंट होंगे, x1 बार एंड x2 बार। वहीं जब डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा की बात हो रही है, इसका MLE जो होगा वो सिग्मा कैप से हम इसे नोट कर सकते हैं। ये होगा n-1/n इंटू S। S यहाँ पे सैंपल डिस्पर्जन मैट्रिक्स है। इसके जो कंपोनेंट होंगे S मैट्रिक्स के कंपोनेंट, यहाँ पर इस केस में ये मैट्रिक्स क्या होगी, 2x2 की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, 2 कंपोनेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो S11, S12, S21 एंड S22, इस तरह के कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे हम अगर जनरलाइज वे में बात करें तो SJJ यानी जो डायगोनल टर्म्स होंगी, इन डायगोनल टर्म्स का वेरिएंस यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या करेंगे, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/n-1 समेसन I varies from 1 to up to n xij माइनस x बार j स्क्वायर। तो ये डायगोनल टर्म्स के लिए फॉर्मूला होगा। इसी तरह से ऑफ डायगोनल टर्म्स के लिए SJJ डैश से इसे हम नोट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/n-1 समेसन I1 to n xij माइनस x बार j इंटू एक्स आई जे डैश माइनस एक्स बार जे डैश। तो इन फॉर्मूलेज का हम यूज़ करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में। तो कैलकुलेशन के लिए देख ले, मैं कैलकुलेशन टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ। x1 मैंने नोट कर लिया, x2 मैंने नोट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, x1 का मीन कैलकुलेट करूँगा, x2 का मीन कैलकुलेट करूँगा। तो इसका मीन मेरा xj बार हो जाएगा, इसका xj डैश हो जाएगा। इसी तरह से मुझे क्या करना है, ये डेविएशन कैलकुलेट करने हैं। तो ये डेविएशंस भी मैं कैलकुलेट करूँगा। देखिए कैसे करेंगे। x1 की वैल्यूज़ यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 3, 4, 5 एंड 4। देन x2 की वैल्यूज़ हैं 6, 4, 7 एंड 7। तो यहाँ से हम समेसन x1 निकाल सकते हैं। समेसन x1 की हेल्प से हम x1 का मीन कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 16 एंड सिमिलरली समेसन x2, ये वैल्यू आएगी 24। तो यहाँ से देखिए, जो x1 बार होगा इसकी वैल्यू होगी समेसन x1 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पर n की वैल्यू है 4, हमें गिवन है सैम्पल साइज़ 4 है। तो समेसन x1 ये 16 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 4। तो ये हमारा फर्स्ट जो वेरिएबल है, फर्स्ट रैंडम वेक्टर है, उसका सैंपल मीन कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से सेकंड रैंडम वेक्टर का सैंपल मीन हम कैलकुलेट करेंगे, जो होगा समेसन x2 डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर समेसन x2 24 है, n हमारा 4 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 आ जाएगा।
तो x1 बार 4 कैलकुलेट हुआ, x2 बार 6 कैलकुलेट हुआ। तो जो म्यू वेक्टर कैप है यानी म्यू वेक्टर का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर वो हो जाएगा 4 एंड 6। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, म्यू वेक्टर का मैक्सिमम लाइक्लीहुड 4, 6, ये इस तरह से कैलकुलेट हुआ। अब देखिए S11, S12 और S22 के लिए कैलकुलेशंस करनी है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है भाई यहाँ पे हमने क्या करना है, डेविएशंस कैलकुलेट करने हैं। तो ये डेविएशंस हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे x1 माइनस x1 बार हम कैलकुलेट करेंगे, देन तो ये कैलकुलेशन टेबल इस तरह से हमने बना ली। तो अब देखिए x1 माइनस x1 बार हमारा 4 है, तो इस कॉलम से हम क्या करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये -1 0 +1 0 इस तरह के डेविएशंस आएंगे। आप देखेंगे इन डेविएशंस का सम क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से x2 माइनस x2 बार, ये x2 बार हमारा 6 है, तो ये 0 देन -2 देन +1 देन +1, इस कॉलम का सम भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमने डेविएशंस कैलकुलेट कर लिया। अब डेविएशंस का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से होगा, -1 का स्क्वायर ये 1। तो देखिए ये मैंने कैलकुलेशंस यहाँ पे कर ली। तो अब जो S11 होगा, S11 का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, S11 इज इक्वल टू 1/n-1 समेसन i वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू n x i 1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी होगी। तो n हमारा 4 है, तो ये 1/3 हो जाएगा इनटू ये समेसन। अब ये समेसन क्या है, x1 बार के अबाउट जो डेविएशन हमने लिए हैं उनका सम ऑफ स्क्वायर। तो x1 बार के अबाउट डेविएशन हमारे ये थे, इनका स्क्वायर ये है, तो इनका सम ऑफ स्क्वायर ये 2 होगा। तो ये क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो S11 यानी फर्स्ट सैंपल वेरिएंस, फर्स्ट वेरिएबल का सैंपल वेरिएंस ये 2/3 हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम S22 कैलकुलेट कर लेंगे। तो S22 क्या होगा भाई, जो 2 के अबाउट है, x2 बार के अबाउट जो डेविएशंस हैं उनका सम ऑफ स्क्वायर 6, उसे हम क्या करेंगे, n-1 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 2। तो S22 हमारा 2 कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से S12 हम कैलकुलेट करेंगे। अब S12 क्या होगा, इन दोनों डेविएशंस के मल्टीप्लिकेशन का सम, उसे हम n-1 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/3 ये इतना आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, S11 कैलकुलेट कर लिया, S22 कैलकुलेट कर लिया और S12 कैलकुलेट कर लिया। तो जो S मैट्रिक्स है, ये S मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी S11 दैट इज़ 2/3 एंड S12 दिस इज़ 1/3। S21 एंड S12 दोनों इक्वल होंगे, तो ये 1/3 ही रहेगा। देन S22 ये हमारा 2 है। तो हमने देखिए S मैट्रिक्स निकाल ली। तो यहाँ से सिग्मा कैप हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सिग्मा कैप कितना होगा, सिग्मा कैप इज इक्वल टू n-1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई n दैट इज 4 इंटू S मैट्रिक्स। S मैट्रिक्स इज 2/3 1/3 1/3 एंड 2। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 1/4 1/4 एंड 2/3। तो ये इस केस में क्या होगा, डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स कैलकुलेट करने हैं म्यू वेक्टर और डिस्पर्जन मैट्रिक्स सिग्मा के लिए। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू।